स्वागत है आप सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच शांतिपूर्वक अदा की गई जुम्मे की नमाज। पूरा कदमा इलाका रहा पुलिस छावनी में तब्दील। ड्रोन कैमरे से स्थिति पर रखी जा रही थी नजर। नमाजियों ने अल्लाह ताला से की अमन चैन की दुआ। भाजपा नेता अभय सिंह से मिलने घाघीडीह जेल पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। घटनाक्रम की अभय सिंह से ली पूरी जानकारी। अर्जुन मुंडा ने प्रशासन की कार्रवाई को बताया पक्षपातपूर्ण। निर्दोष लोगों को जबरन भेजा गया जेल। चांडिल के कपाली में हथियार के साथ युवक गिरफ्तार। आपराधिक वारदात को अंजाम देने की बना रहा था योजना। ऑटोमेटिक लोडेड पिस्तौल और बाइक पुलिस ने किया जब्त। बागपेड़ा क्षेत्र में हुई हत्या के एक मामले में पुलिस को थी मोटा सोनू की तलाश। आइए बात करते हैं जुम्मे की नमाज को लेकर कदमा इलाके में किए गए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम की। जमशेदपुर के शास्त्री नगर में शुक्रवार को नमाज जुम्मा अदा की गई, जहां भारी संख्या में मुस्लिमों ने मस्जिद में नमाज अदा की। वहीं जुम्मे की नमाज को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए। कदमा का पूरा शास्त्री नगर इलाका पुलिस छावनी में तब्दील था, जहां पुलिस प्रशासन द्वारा ड्रोन कैमरे से स्थिति पर नजर रखी जा रही थी। वरीय अधीक्षक सहित कई अधिकारी इस मौके पर मौजूद रहे। बताते चले कि पिछले दिनों दो समुदायों के बीच हुए आपसी तनाव और हिंसा के बाद शास्त्री नगर में अब स्थिति सामान्य होती जा रही है। वहीं मुस्लिम समुदाय का पवित्र रमजान का महीना चल रहा है, जिसे देखते हुए जुम्मे की नमाज के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था, ताकि अप्रिय घटना को रोका जा सके। पूरे इलाके में ड्रोन कैमरे से स्थिति पर नजर रखी जा रही थी। स्थिति का जायजा लेने के लिए वरीय आरक्षी अधीक्षक प्रभात कुमार खुद शास्त्री नगर में मौजूद थे। इस मौके पर नमाज अदा करने पहुंचे लोगों का कहना है कि पूरी शिद्दत के साथ नमाज अदा की गई है, जहां मुल्क, राज्य एवं अपने शहर के अमन चैन की अल्लाह ताला से कामना की गई। साथ ही इलाके में भाईचारा बना रहे, इसकी भी दुआ की गई। इस दौरान नमाजियों ने जिला प्रशासन से मांग की कि धारा 144 अविलंब हटाई जाए, ताकि रमजान के महीने में छोटे मोटे व्यापारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। का जो माहौल है, अल्लाह ताला इसको दूर कर दे। जो लोग इस तरह का काम किए हैं, आखिरत में उन लोगों का हिसाब हो। और लॉ एंड ऑर्डर का मैं शुक्रगुजार हूँ पिछले के डीसी महोदय या सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उन लोगों ने बहुत अच्छा से मेंटेन किया है। नमाजी को बहुत तरीके से नमाज पढ़ाया है और इसी तरीके से रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजर बसर करने के लायक हो जाए। सब लोग अपनी दुकान सब खुलने लगे, टाइम से दुकान खुल जाए। 144 धारा हट जाए, ताकि लोगों के लिए ईद के मौके में कुछ मार्केटिंग हो। रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजर बसर करने वाले लोग छोटा मोटा कारोबार करते हैं, वो भी अपने बाल बच्चे को खुशी में शामिल कर लें। अगर इसी तरह से बंधन रहेगा तो प्रॉब्लम होगा। आइए बात करते हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के घाघीडीह जेल में भाजपा नेता अभय सिंह से मिलने की। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जमशेदपुर पहुंचने के बाद शुक्रवार को घाघीडीह सेंट्रल जेल में बंद वरिष्ठ भाजपा नेता अभय सिंह से मिलने पहुंचे। जेल अधीक्षक ने उनकी अगवानी की और जेल के अंदर ले गए, जहां श्री मुंडा ने अभय सिंह से भेंट की। इस दौरान उन्होंने अभय सिंह से पूरी घटनाक्रम के बारे में जाना और करीब आधा घंटा वहां रहे। इस दौरान श्री मुंडा के बेहद करीबी नेता ही उनके साथ थे। भाजपा नेता अभय से मिलकर जेल से बाहर आए अर्जुन मुंडा ने संवाददाताओं को बताया कि पिछले दिनों जमशेदपुर में हुई घटना को लेकर प्रशासन का रवैया पक्षपातपूर्ण था। बहुत सारे ऐसे लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया, जिसका इस घटना से कोई लेना देना नहीं था। वहीं प्रशासन ने इस छोटी सी घटना को इस तरह से पेश किया, जिसका कोई आशय नहीं था। श्री मुंडा ने कहा कि निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं पॉलिटिकल दबाव में आकर प्रशासन ने बिना सोचे समझे यह कदम उठाया है, जो पक्षपातपूर्ण है। पॉलिटिकल मोटिवेटेड इस कार्रवाई की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। श्री मुंडा ने कहा कि प्रशासन को किसी के दबाव में आकर काम करने से बचना चाहिए। निकट भविष्य में इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में लगे भाजपा के कार्यकर्ताओं को परेशान करने की यह सोची समझी साजिश है। साजिश के तहत उन्हें फंसाने का काम किया गया है। पिछले दिनों जो जमशेदपुर में जिस तरह की बातें उभर कर सामने आई, घटना घटने की बात आई और जो इसके बाद प्रशासन का रवैया रहा, उसमें बहुत सारे ऐसे लोगों को जो इस मामले से दूर दूर तक उनका कोई रिश्ता नहीं है, वैसे लोगों को भी
अलग अलग स्थानों से ला करके गिरफ्तार किया गया। और मैं समझता हूँ कि इस घटना को, जो छोटी सी घटना थी, उसको विकराल रूप प्रशासन के तरफ से बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जो कार्यकर्ता राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य से लगे हुए कार्यकर्ता जहाँ कहीं भी प्रदेश में है, उनके साथ अन्याय न हो, उनके साथ किसी तरह का कार्रवाई इस तरह का यदि होता है तो हम उसकी निंदा करते हैं। और मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि जो प्रशासन ने किया है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। कहीं ना कहीं से राजनीतिक दबाव के कारण इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। और जो इस घटना में दूर दूर तक कहीं जुड़े हुए नहीं, वैसे लोगों को गिरफ्तार करके रखा गया। मेरी आज यहाँ पर मुलाकात हुई और मुलाकात में मैंने उन लोगों की पूरी बातों को सुना, और जो बातें मैंने सुना वो और जो बाकी लोगों से सुना, उससे मुझे ये स्पष्ट समझ में आ रहा है कि ये वेंडिक्टिव एटीट्यूड से पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर के इस तरह का अरेस्टिंग हुआ है और जेल में गया। देखिए, इस तरह के घटनाओं की हम घोर निंदा करते हैं। जिस तरीके से प्रशासन ने व्यवहार किया है, इस तरह का हथकंडा अपनाया है, शासन को निष्पक्ष होकर के काम करना चाहिए, किसी दबाव में आकर के काम नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने जैसे कहा कि इसमें काफ़ी लोगों का दबाव है और दबाव की वजह से इस तरह के नीति हथकंडे अपनाए गए। भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है। आने वाले दिनों में निश्चित रूप से ऐसे घटना की जांच होनी चाहिए और इस तरह के अरेस्टिंग जिसका कोई संबंध इस घटना से नहीं है, वैसे लोगों के विरुद्ध में जो प्रशासन ने नीति अपनाई है, जो अंजाम दिया, उसकी जांच होगी। आइए बात करते हैं चांडिल के कपाली में हथियार के साथ गिरफ्तार किए गए अपराधी की। सरायकेला जिले के कपाली ओपी क्षेत्र में आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में जुटे बाइक सवार अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। सूचना के आधार पर छापामारी के लिए पहुंची पुलिस को देखकर अपराध कर्मी असलम खान उर्फ मोटा सोनू ने भागने की कोशिश जरूर की, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। तलाशी के दौरान पुलिस ने उसके पास से एक ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद किया है। चांडिल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि कपाली ओपी को गुप्त सूचना मिली कि इस्लाम नगर टीओपी के पास कुछ अपराधी खड़े हैं, वे किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। इस सूचना की पुष्टि के बाद चांडिल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गठित की गई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम को देखकर अपराधी असलम खान उर्फ मोटा सोनू ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। तलाशी के दौरान पुलिस ने उसके पास से एक लोडेड ऑटोमेटिक पिस्तौल बरामद किया। पुलिस ने उसकी बाइक संख्या JH05CF4997 को भी जब्त कर लिया है। एसडीपीओ संजय कुमार सिंह ने बताया कि कुख्यात अपराधी असलम खान जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र में हुई हत्या के एक मामले में अभियुक्त है। छापामारी टीम में मुख्य रूप से कापाली ओपी प्रभारी सुनील कुमार भोक्ता, सब इंस्पेक्टर कासिम अंसारी, दिनेश कुमार और सशस्त्र बल शामिल थे। एक खास बाइक जिसके नंबर की भी जानकारी मिली थी, जिसमें मेंशन्ड है, इस बाइक से एक जन जा रहे हैं जो कोई हथियार से लैस है, कोई अप्रिय घटना कर सकते हैं। इसी सूचना पर कपाली ओपी प्रभारी और उनके साथ शामिल कासिम अंसारी एसआई और एसआई दिनेश कुमार एवं अन्य को जो भी उपलब्ध बल थे उनको लगाया गया कि आप जा करके तुरंत घेराबंदी करिए, और उसी में ये बाइक छोड़ के भागने की कोशिश किए, किंतु फोर्स पहले से अलर्ट थी और इनको पकड़ लिया। इनके पास से सेमी ऑटोमेटिक K9M का एक पिस्टल मिला है। पूछताछ में और तफ्तीश में आगे की बातें जानकारी हुई कि ये जो है पूर्व में बागबेड़ा में एक शाहनवाज की हत्याकांड में इनका नाम आया था और वे तब से बागबेड़ा से फरार चल रहे थे। वो 4-5 महीना पहले का मामला है। उस हत्याकांड के पहले भी इनका एक अपराध फिरस्त है कि ये आरपीएफ से एक बार जेल गए हैं, जमशेदपुर आरपीएफ से, और एक बार ये जो है सो बागबेड़ा थाना से भी एक केस में जेल गए हैं। आगे और इनकी जानकारी जुटाई जा रही है। हम लोग को संदेह था कि यहाँ पर अगर हथियार से लैस कोई घूम रहा है तो कोई दूसरी घटना न कर दे। अभी तो हम लोग देखते हैं, अगर नाम आएगा तो उसको हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे, जिसका भी नाम आएगा। इनके साथ कौन आदमी था
आइए बात करते हैं बाबा साहेब की 132वीं जयंती के मौके पर देश भर में आयोजित किए गए कार्यक्रमों की। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के मौके पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। कुछ संगठनों ने बाबा साहेब की जयंती पर जुलूस निकाले और उनके पद चिन्हों पर चलकर भव्य राष्ट्र के निर्माण में सहयोग का संकल्प लिया। ये जुलूस शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होकर गुजरते हुए सांची स्थित बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा स्थल पर समाप्त हुई, जहां उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर बाबा साहेब को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। वहीं सांसद विद्युत वरण महतो भी भाजपा नेताओं के साथ बाबा साहेब की प्रतिमा स्थल पर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। भाजपा जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव और भाजपा के जिला अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव समेत अन्य कई सामाजिक व राजनीतिक संगठनों के लोगों ने भी बाबा साहेब की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर सांसद ने कहा कि महान देश का महान लोकतंत्र बाबा साहेब के संविधान पर आधारित है। समाज के हर वर्ग को उन्होंने बराबर का अधिकार देने का काम किया है। आज देश में बाबा साहेब द्वारा दी गई 3 विचारों संगठित रहो, संघर्ष करो और शिक्षित बनो को अमल में लाने की जरूरत है। वहीं जिला अध्यक्ष गुंजन यादव ने बाबा साहेब को एक महान देशभक्त व राष्ट्र निर्माता करार दिया। बिरसा सेवा दल के संस्थापक अध्यक्ष राजीव रंजन ने भी बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। 132वां जयंती के जन्म जयंती के अवसर पर हमारे महानगर के बहुत ही संघर्षशील युवा बेहतराज जिला के अध्यक्ष भाई गुंजन यादव, हमारे एससी मोर्चा के अध्यक्ष भाई अजीत कालिंदी जी, हमारे जिला परिषद कुसुम बुद्धि जी और भी उपाध्यक्ष सारे लोग जी इनके नेतृत्व में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की स्मृति पर माल्यार्पण करके उसको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बाबा भीम साहब अम्बेडकर जो उन्होंने देश के लिए इतनी बड़ी संविधान की रचना की, जो आज पूरा देश में इसको लागू किया गया है। इन्हीं का चलते आज पूरा, क्योंकि हमारे देश जो विभिन्नता से भरा हुआ है, लेकिन आज इतना सबसे ज़्यादा लोकतंत्र, महान लोकतंत्र अगर सुरक्षित है तो बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान पर हम लोग चलते हैं, जो वर्तमान और पूर्व काल से ही राष्ट्र हित में रहा और आज उसका अनुसरण करते हुए उनका संविधान की हर चीज़ को हम लोग सम्मानपूर्वक रहते हुए इतनी बड़ी आबादी 140 करोड़ आबादी उसको हम लोग मानते हैं और उनकी जन्म जयंती को याद के रूप में हम लोग लेते हैं। चैता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। इस जयंती के अवसर पर भारतीय जनता अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष भाई अजीत कालिंदी जी के नेतृत्व में भाजपा कार्यालय में उनके पवित्र तस्वीर पर माल्यार्पण श्रद्धा सुमन अर्पित करने के उपरांत आज हम सभी भाजपा जन अपने अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष अजीत कालिंदी जी के नेतृत्व में यहाँ अंबेडकर चौक में आकर के परम श्रद्धेय भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर हम लोगों ने माल्यार्पण किया, नमन किया, प्रणाम किया। साथ ही साथ आज के अवसर पर मैं समाज से आग्रह करता हूँ कि बाबा साहब का जो 3 मंत्र था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, मैं समाज से आग्रह करता हूं कि वो शिक्षित बने, संगठित रहे और संघर्षशील रहे। साथ ही साथ मैं एक और आग्रह करता हूं नौजवानों से कि भारत के नौजवानों को एक षड्यंत्र के तहत नशा की ओर ढकेलने का काम किया जा रहा। नशा रूपी कैंसर बीमारी भारत के नौजवानों को अपनी जकड़ता में जकड़ते जा रही है। नौजवान इससे बाहर आए और नशा को दूर भगाए। वो जो समय नशा में व्यर्थ करते हैं, जो पैसे नशे में व्यर्थ करते हैं, उस पैसे से अपने परिवार का, अपने स्वयं का लालन पोषण करें, भरण पोषण करें, तो आप और आपका परिवार और खुशहाल और अच्छी जीवन जिएगा।
आज अंबेडकर जयंती की और अवसर पर मैं सभी को अनेक अनेक बधाई, अनेक अनेक शुभकामना देता हूं। साथ ही साथ आज हम संकल्प लेते हैं कि हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए देश को और भी प्रगति की ओर ले जाने का काम करेंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जन्म दिवस है। उस जन्मोत्सव के लिए हम लोग सब इस महान भारत देश के इस महान सपूत को पुष्प अर्पित करने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। आज इन्हीं का योगदान है जो भारत देश में सभी लोग को भारत का संविधान ऐसा मिला है कि सभी लोग इस देश में भाईचारे के साथ रह रहे हैं। तो ऐसे सपूत को आज उनके जन्मदिन पर शत शत नमन। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।